तुम जा रही हो यार? अच्छे बुरे वक्त में साथ रहो। मेरी गलती को करता है। All the videos have gone viral. Hi सरफराज, क्या हाल है? अटेम्प्ट किया। What? ओहो, ऐसी चीजों का फिर यही अंजाम होता है ना। कुछ खाया भी नहीं, घर चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो। शर्जीना होश में नहीं आ रही। देखो बेटा, देखो बाबा खोलो बेटा, आके मेरी तरफ देखो। वो मेरा बच्चा कहाँ है? हाँ बेटा, मेरी जान, तो मेरा बहुत हौसले से माँ के पास। कैसी फजूल बातें करती मेरी हैं? जान, वो बताए ना, बताए तुम्हारे साथ है। किधर है बताओ? मेरी जान, बात सुन मेरी। बस बेटा, प्लीज ना, प्लीज बताए ना, प्लीज बताए ना। पैसे दे के मंगवा लूंगी, क्या हो गया? फाइनली जितनी भी कमिटमेंट्स की हैं किसी से भी ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, कुछ तो कहो यार। बात इनको, ओके? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। घर जाऊंगी मैं। हाँ बेटा, अभी बाबा आएंगे ना, फिर हम जाएंगे आपके लिए। अरे नहीं शगुफ्ता, कैसी बातें कर रही हो? अब के कुछ परेशानी थी, मैंने सुना है। वक्त है तो जरा जाके उनके लिए। बेटा। किसी के शरबत भी नहीं ला सकते, अभी ला दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहें। अम्मी वो टूट फूट से गुजर रही है, हो सकती थी, और यही हकीकत है। वो ठीक नाराज है मुझसे आंटी। अगर वक्त पर यहाँ उसे ले आता तो उससे बचा लेता आपने। तो मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। जैसा कि आपने एपिसोड में देखा, मुस्तफ़ा शर्जीना के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कोशिश करता है मनाने की, लेकिन शर्जीना का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई है। शर्जीना की नाराज़गी भी जायज़ है, क्योंकि जब उसे मुस्तफ़ा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और मुस्तफ़ा ही उसको टाइम नहीं देता था, मुस्तफ़ा बस आगे जाने की कोशिश में था। लेकिन देखा जाए तो मुस्तफ़ा जो कुछ करना चाहता था वो शर्जीना और अपने बच्चे के लिए ही करना चाहता था। वो शर्जीना और अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ही सब कुछ कर रहा था। लेकिन शर्जीना को उसका टाइम और मोहब्बत और उसकी केयर चाहिए थी, तवज्जो चाहिए थी, जो कि मुस्तफ़ा उसको नहीं दे पा रहा था। मुस्तफ़ा सिर्फ काम पर फोकस कर रहा था, शर्जीना को बिल्कुल भूल गया था। अब शर्जीना अपना बेबी जो है वो अब उसका कसूरवार अब मुस्तफ़ा को ठहरा रही है।
क्योंकि अगर मुस्वा उसको टाइम देता, उसकी परवाह करता तो शायद ये सब नहीं होता। शर्जीना उससे नाराज़ होकर अपनी मम्मा के घर चली जाती है। ये बात गवारा नहीं होती मुस्वा को। मुस्वा शर्जीना को बहुत ज़्यादा मिस करता है। शर्जीना बिल्कुल भी उसकी कॉल तक नहीं सुनती, जो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। शर्जीना की मदर कहती हैं तुम एक दफ़ा उसको मौका दो, उसका कोई कसूर नहीं है, तुम उससे एक दफ़ा बात तो करो। लेकिन शर्जीना बिल्कुल भी उससे बात करना ज़रूरी नहीं समझती। वो उसको सज़ा देना चाहती है, वो उसको एहसास दिलाना चाहती है कि उसने जो कुछ भी किया गलत किया। अब मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा के माँ बाप भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये सब मुस्तफ़ा के पास कहाँ से आया। मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा को कॉल करेगी कि तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा बीमार है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। फिर मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा को बताएगी किस तरह अदील ने उससे साजिश से मकान बाप से बिकवा दिया, हमें सड़कों पर ले आया, अब मेरे पास माँ बाप रह रहे हैं। तो मुस्तफ़ा माँ बाप को अपने घर ले आएगा। उनके माँ बाप को बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि इतना बड़ा बंगला और गाड़ी मुस्तफ़ा की है। जब वो मुस्तफ़ा से पूछेंगे कि शर्जीना कहाँ है, तो मुस्तफ़ा के पास कोई भी जवाब नहीं होता। वो लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर सोचते हैं कि शर्जीना कहाँ गई, लेकिन मुस्तफ़ा उनको कोई बात नहीं बताएगा। मुस्तफ़ा चुप करके हर वक्त बस शर्जीना को मिस करता है पूरे घर में। वो तो यही कहता है कि शर्जीना मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अब हमारे अच्छे दिन आए हैं तो तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो, तुम मुझसे दूर चली गई हो। शर्जीना अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस करती है, क्योंकि वो उसको कसूरवार ठहराती है। शर्जीना को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा था मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा की इस गलती की वजह से शर्जीना बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। क्या अब शर्जीना उसको माफ़ कर पाएगी? पता नहीं कब तक अब शर्जीना अपनी माँ बाप के घर रहती है। मुस्तफ़ा की पूरी कोशिश है वो शर्जीना को राज़ी कर ले, लेकिन शर्जीना बिल्कुल भी उसकी कॉल सुनना गवारा नहीं कर रही।